ये देखिए एक पूरा जो है लंबा सा पत्थर का ये तराशा हुआ है जो पिलर का काम कर रहा है। उसके ऊपर जो है ये सहतीर जैसा निकला हुआ है। पूरे यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं कितना पिलर बनाया गया है। और उसी के तर्ज पर अब जो है अब के लोग जो है घर बनाते हैं। लेकिन 1530-40 ईस्वी में ही जो राजा थे। आज मैं आपको एक खूनी किला के बारे में बतलाने वाला हूँ। ये खूनी किला बिहार के सासाराम के चेनारी ब्लॉक में है और ये अपने आप में इतिहास को संजोगे हुए एक किला है। इस किला का निर्माण 1540 से 1545 के बीच में शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस किला को खूनी किला के नाम से किस लिए जाना जाता है इस वीडियो में आपको बतलाएंगे और इस किला को मैं आपको विस्तार से दिखलाने वाला हूं। इस किला का शेरगढ़ के किला के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस किला को विस्तार से दिखलाने का। और मैं इसके अंदर प्रवेश कर रहा हूं। ये किला लगभग 16 किलोमीटर के दूरी में फैला हुआ किला है और इस किला के अंदर जब आप आएंगे तो हैरान हो जाएंगे। ऐसा ये भी कहा जाता है कि ये किला जो है शेरशाह सूरी ने खरवार वंश से 1530 ईस्वी में हड़प लिया था। बाकी इतिहास का अपने अपने इतिहासकारों का अलग अलग तथ्य है। ये भूमिगत किला है और इस किला से सैकड़ों सुरंग निकला करता था उस समय। अब तो कुछ सुरंग जो है बंद भी हो गया है, सभी सुरंग बंद ही हो गया है। और ये भी इतिहासकारों का मानना है कि इस किला में बहुत सारे जो है खजाना भी छिपा हुआ होगा। ये देखिए, पहले आप इस किला को देखिए जो अभी ढह रहा है। थोड़ा नज़दीक आइए आप भी और यहाँ से दिखलाने का प्रयास कीजिए। इस किला के नक्काशी को देखिए। जो वो दीवार हुआ मेन जहाँ से मैं एंट्री किया और एंट्री करने के बाद जो है शायद एक कमरा होगा या सैनिकों को पहरा देने के लिए होगा जो किला के अंदर होंगे। हालांकि सैनिक को पहरा देने के लिए तो और बाहर था। ये मेन किला है जहां मैं आया हुआ हूं। और ये देखिए किस तरीके से इस किला को नक्काशी किया गया है। जरा सोचिए कि 1540 के आसपास में किस तरीके से पत्थर को तराश करके इतना सुंदर नक्काशी किया गया है, इतना सुंदर डिजाइन दिया गया है। ये वाला आप देख रहे हैं, ये फूल जो कमल के फूल जैसा दिख रहा है और उधर गुंबद गोल देखिए उसमें भी फूल बनाया गया है। और एक पत्थर को इतना चिकना इतना अच्छा काटा गया है। इधर भी देखिए। इस किला के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये किला जो है ऐसा किला है जिसके कमरा जो है जमीन के अंदर है। आगे आइए। चारों ओर देखिए, महल के हम बीचों बीच हैं और चारों ओर कमरा है और इसके अंदर भी कमरा है। अभी हम जो है ना छत पर घूम रहे हैं और बाकी इसके अंदर भी जो है सुरंग है। और एक चीज़ मैं आपको और बतलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस किला पर घूमने के लिए आएँ तो अकेले कभी नहीं आए, क्योंकि ये किला जो है पहाड़ के ऊपर है और जंगल के बीच में है। जो अब यहाँ पर जंगली जानवर भी है जो आपको खा सकता है अगर आप आएंगे तो। और अभी मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ सुरंग में, गुफा में। आइए, ये रानी का गुफा है और उधर भी गुफा है, उधर भी गुफा है। इधर बड़ा वाला गुफा है, सबसे बड़ा गुफा ये है। देखिए हमारे साथ इतने सहयोगी आए हुए हैं। लाइट दीजिएगा, लाइट दिखाइए, अंधेरा नीचे होगा। ये रानी का कक्ष था जिसको मैं आपको दिखला रहा हूँ। आइए नीचे आइए। ये देखिए, लाइट कहाँ से जलता है इसमें। आइए। टॉर्च कहाँ है यार? ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए रानी का कक्ष। और इसमें रानी रहा करती थी, शेरशाह के जो रानी थी, पत्नी थी। और ये यहाँ पर एक दीर्घा है, इस पर शायद कुछ रखा जाता होगा, पता नहीं क्या होगा। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको किस तरीके से नक्काशी किया गया है। और ये जो बनाया गया है ये शायद रोशनी आने के लिए बनाया गया होगा, रोशनी आने के लिए। इधर भी ये बनाया गया है
रोशनी आने के लिए जो बंद है, उधर भी बंद है, या हो सकता है कुछ और इससे इसका जो है तथ्य निकलता होगा, मुझे नहीं मालूम क्या हो सकता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि उस समय जो है राजा का कितना बड़ा सोच था कि पहाड़ को चीर करके इस तरीके से गुफा बनवा दिए। आ गया रानी के कक्ष से हम लोग बाहर निकले हैं और अब जा रहे हैं इसके अंदर। ये किसका कक्ष था? राजा का। ये राजा के कक्ष था। आइए, ये भूमिगत किला, हम सब घूम लिए। आइए, राजा का कक्ष था। वाह कितना बड़ा है। तो अभी मैं किले के अंदर आया हुआ हूँ और ये जो है शायद देखिए हो सकता है कि ये रानी को रहने के लिए ये बनाया गया होगा, रानी इसमें रहती होगी। एक और इसी तरीके से है लेकिन वो छोटा है होगा, क्योंकि रानी छोटा कमरा में तो रह नहीं सकती है। और ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे जो है ज़मीन के अंदर कमरा बनाया गया है जो इस महल में है। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये नक्काशी आप देख रहे हैं किस तरीके से बनाया गया है पूरा। ऊपर में देखिए बहुत सारे छिद्र बनाया गया है जिससे रोशनी आता है, उसमें शायद रोशनी आता होगा, या हो सकता है कि वो छेद ऐसा बनाया गया होगा जिसमें यहाँ पर शीशा लगाया गया होगा, वहाँ पर शीशा होगा, जो शीशा एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करके रोशनी इसमें देता होगा, ये भी हो सकता है। जगह जगह पर दीर्घा बनाया गया है। ये दीर्घा आप देख रहे हैं, ये दीर्घा उसमें इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर मसाल रखा जा सके या कुछ जला करके रखा जा सके जिससे लाइट हो सके। यहाँ पर देखिए जला हुआ अवशेष भी है जो तेल का था। यहाँ भी जो है ना, ये भी देखिए इसमें भी तेल का वो अवशेष अभी भी है। सोचिए कि 1540-45 के समय में अभी भी जो बनाया गया था मौजूद है। यहाँ मसाल रखने के लिए बनाया गया था, यहाँ भी मसाल रखने के लिए। ये सब देख रहे हैं आप कितना पुराना जो है अभी भी इस पहाड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर जो है बना हुआ जो चीज़ है अभी भी मौजूद है। यहाँ पर शायद ऐसा चीज़ रखा गया होगा जो बहुत ही कीमती चीज़ होगा, जिसको कवार करके नोच करके अभी जो है लोग लेकर के भाग गया, लुटेरों ने लूट लिया होगा, या कोई उस समय का राजा हुआ जो लूट लिया। सोचिए वो आज ही हो गया, कितना समय हो गया, 1540 से 45 के बीच में ये बनाया गया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये भी दावा है कि ये 1530 में शेरशाह सूरी ने किसी से हड़प लिया था। ये आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखिए ऊपर में देखिए किस तरीके से चमगादड़ है, पूरा चमगादड़ लटका हुआ है। लाइट को देखते ही वो सब परेशान हो गया। आगे आइए, ये यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये डिजाइन, ये अलग से डिजाइन बना करके लगाया गया है। और ये आप देख रहे हैं ये चमकता हुआ पत्थर जो सबसे अलग पत्थर है, ये चमकता हुआ ऐसे लग रहा है कि सोने का जो है यहाँ पर पूरा लेप चढ़ाया गया है, सोने से जो है लेप किया गया हो। अभी भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए पूरा इसका डिजाइन ही गजब का है। सोचने पर ये आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि आखिरकार उस समय राजा कितना सोचा करते थे। राजा के उस समय कितना बढ़िया बढ़िया इंजीनियर हुआ करते थे राजा के राज में, जो पहाड़ को काट करके ऐसे ऐसे महल बना देते थे। आज देखिए ये पहाड़ को काट करके तराश करके ये पिलर बनाया गया है और ऐसा डिजाइन बनाया गया है। ये वाला डिजाइन आप देखिए, ये डिजाइन देख रहे हैं, गजब का डिजाइन है, बहुत ही अद्भुत। कभी कभी सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि उस समय के जो लोग थे कितना सोचते थे और किस तरीके से जो है काम किया करते थे और ऐसा ऐसा चीज़ बना देते थे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा। अब ये किस लिए था ये भी मुझे नहीं पता। आगे आइए, ऊपर चलते हैं। अब बाहर निकलते हैं। ये तो आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा सा कमरा था। ऊपर में आने के बाद ऐसा दिखता है
और यहाँ पर देखिए एक और ये कमरा था जो अब टूट चुका है, पूरा ऊपर से गिर गया है नीचे। और ये पिलर आप देख सकते हैं जो अभी भी यहाँ पर खंडहर के रूप में मौजूद है। और इस किला के चारों ओर ऊपर में भी कमरा बनाया गया है और नीचे में भूमिगत कमरा है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। ये कमरा है, मंत्रियों को रहने के लिए शायद बनवाया गया होगा। और एक और सुरंग है जो यहाँ पर है। सुरंग नहीं बोलेंगे इसको, ये कमरा बोलेंगे इसको, या उनके जो राजा के समय में जो मेहमान आए या राजा के जो काफ़ी करीबी हुए उनके रहने के लिए बनाया गया होगा। आइए इधर, लाइट जलाइएगा। आइए, जब अंदर हम कमरा को देखने जाते हैं तो गेट के पास जो है ये डिज़ाइन आप देखिए। ये डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन है, शायद लगता है कि इसको ऊपर से चिपकाया गया है। देखिए ऊपर से ला करके चिपकाया गया हो, ऐसा देखने को यहाँ पर मिलता है। आइए अंदर आते हैं। और ये जो है ये गेस्ट लोग को रहने के लिए नहीं है, ये जो है मनोरंजन केंद्र हुआ करता था उसमें। यहाँ पर जो राजा के जो बड़े बड़े अधिकारी हुए, राजा रानी या मंत्री, या यूँ कहें कि और भी जो उनके दासी बड़े बड़े जो हुआ करते थे, वो लोग जो है यहाँ पर बैठ करके ऐसे नीचे जो है नृत्य होते रहता था। यानी कि नीचे जो है नृत्य की नाचते रहती थी और यहाँ पर मनोरंजन बैठ कर के लोग देखा करते थे। क्योंकि यहाँ पर भी बैठने वाला है, झरोखा बनाया गया है, यहाँ पर भी झरोखा है। और ये देखिए पिलर, ये देखिए, ये देखने पर गजब लग रहा है। मुझे डर लग गया क्योंकि कुछ कीड़ा उड़ा ना हो। ये डिजाइन देख रहे हैं आप, अभी भी दिख रहा है, गजब। आगे आइए, क्योंकि ये बहुत ही कमज़ोर इसका बाउंड्री वॉल है, तो मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ ऊपर से पत्थर गिर उड़ न जाए। इधर आइए। मेन महल तो आपने देखा कि वो वाला है, और उस मेन महल से आने के बाद एक और रास्ता है जो इधर आता है। इधर में भी एक और महल है जो राजा के सगे संबंधी उनके जो होंगे वो इस महल में शायद रहा करते होंगे, जो आप देख रहे हैं। इधर आइए, देखिए मैं इधर आ रहा हूँ। ये देखिए, आ जाइए आ जाइए। इस किला को दिखलाने के लिए मुझे काफ़ी सारे समस्याओं को सामना करना पड़ा है। आज पूरा दिन मैं पहाड़ पर चढ़ाई किया, उसके बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ और शाम हो गया आते आते, और इस किला को मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये जो है राजा रानी के जो सगे संबंधी थे उनको रहने के लिए शायद एक कमरा बनाया हुआ होगा जो मेन महल से पीछे है। आप देखिए ये सब कमरा है, सब कमरा है। ये सुरंग इसमें शायद नीचे है इधर से, क्योंकि ऊपर में देखिए ये चूना वाला से प्लास्टर किया गया है। इसके अंदर जाने के लिए कहीं से रास्ता ज़रूर होगा। यहाँ पर मैं ऊपर हूँ। सोचने, अपने आप में सोचने पर ये अद्भुत लगता है कि उस समय क्या सोचे होंगे और क्या सोच करके इस तरीके से ये महल को बनवाए होंगे। और ये सबसे सुरक्षित महल उस समय का माना जाता था। और जब हुमायूं ने शेरशाह सूरी के ऊपर जो है हमला किया, अटैक किया, हुमायूं जब अटैक किया इस महल पर, तो रानी जो है अपने सेना के साथ भाग रही थी। जो उनके मुख्य सेनापति तो मारे गए होंगे, और जो और भी सेना थे जब अटैक कर दिया हुमायूं तो इधर भाग रहे थे। आइए, उससे पहले आप देखिए कि ये जो है सगे संबंधी के लिए बनाया गया है। इधर देखिए ये पीछे वाला दरवाज़ा है। मैं सबसे पीछे वाला दरवाज़ा आपको दिखा रहा हूँ। आइए,
ये दीवार देखिए आप, ये इस तरीके से दीवार बनाया हुआ रहता था और यहाँ पर पहरेदार पहरा देते होंगे। ये देखिए पीछे वाला गेट हुआ दीवार का, थोड़ा सा इधर से ये चीज़ दिखाइए हमारे दर्शकों को। आप देखिए कि जैसे कि अभी आप अपने मकान बनाते हैं तो मकान में बीच बीच में पिलर डालते हैं ना, जिसमें सरिया लगाते हैं, और उसी तरीके से ये देखिए एक पूरा जो है लंबा सा पत्थर का ये तराशा हुआ है जो पिलर का काम कर रहा है। उसके ऊपर जो है ये सहतीर जैसा निकला हुआ है। पूरे यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं कितना पिलर बनाया गया है। और उसी के तर्ज पर अब जो है अब के लोग जो है घर बनाते हैं। लेकिन 1530-40 ईस्वी में ही जो राजा थे और उनका जो कारीगर है इस तरीके का महल बनाया। देखिए आप कितना ये सोचनीय बात है। इधर भी कमरा है और ये मेन गेट हुआ और एक किला के दीवार हो गया, इस साइड में वो वाला दीवार हो गया, बड़ा दीवार, और उसका एक गेट भी है और काफ़ी जंगल से घिरा हुआ ये है। आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर कोई किला भी है। जब हुमायूं ने इस किला पर हमला किया तो रानी जो है बचने के लिए सुरंग में घुसी, सुरंग का सहारा ली और वो ये सोची कि हम इस सुरंग के रास्ते जो है शायद रोहतासगढ़ का जो किला है वहाँ पर चले जाएंगे या इस किला से बाहर निकल जाएंगे और बच जाएंगे। लेकिन रानी और रानी के जो परिवार वाले थे और उनके जो सगे संबंधी थे, उनके जितने भी दासियाँ थी, वो सब उसी सुरंग में फंसी रह गई। और रानी जो है बहुत सारे खजाना भी लेकर के भाग रही थी, वो सारा उस सुरंग में ही रह गया और सुरंग पता नहीं चला कि कहाँ कैसे निकलता है, क्योंकि ये सुरंग जो मालूम था वो राजा को मालूम था और शेरशाह सूरी को मालूम था और शेरशाह सूरी के जो मुख्य अधिकारी उस समय थे उनको मालूम था। जो मेन जो अधिकारी था शायद उसी को मालूम था कि कौन सा सुरंग किधर जाता है, और जो इस किला को बारे में विस्तार से जानता होगा उसमें उसी को मालूम था। लेकिन रानी को पता नहीं था तो वो सुरंग में ही फंस गई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बाकी उस समय क्या हुआ था ये चीज़ तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ये किला देखने के बाद आपका क्या राय है, आपका क्या प्रतिक्रिया है, अभी बता सकते हैं। और इस किला को क्या संरक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सरकार को, इस पर भी आप अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे बिहार का एक धरोहर भी कह सकते हैं कि ये है। तो आज आपको मैं बिहार के शेरगढ़ का किला दिखलाया। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़ चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।